हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गूगल एड्स पर कोई भी ऐड चलाते हैं तो उसके मैट्रिक्स को कैसे और किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके बजट बिडिंग स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको कितना और किस रेट में आपको कन्वर्जन मिला है। तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पर और आपको दिखाता हूं कि कैसे और किस तरीके से मैंने एक ऐड का एनालिसिस हम करते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको देता हूं। गाइस, ये देखिए, मैंने एक ऐड कैंपेन रन किया था और रन किया था जिस पे मुझे 34 क्लिक मिले थे और जिन्होंने ऑप्ट इन पेज को साइन किया था। और साथ में इम्प्रेशन इन्होंने जो दिया है 960 लोगों को इन्होंने दिया है, इम्प्रेशन दिखाया है। और मुझे जो सीपीसी पड़ी है वो सीपीसी अप्रोक्सीमेटली हमें पड़ी है 8.25 यानी कि 8 रुपये 25 पैसे का एक मुझे लीड मिला है। कॉस्ट जो टोटल कटे हैं यहाँ पे 280 रुपये के कॉस्ट कटे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो ऐड जो चला है वो कैसे चला है और किस तरीके से चला उसके बारे में। देखो, आपको एक एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए, 34 क्लिक जो मिले मुझे 8 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, जिसके लिए गूगल ने हमारा जो पैसा डिडक्ट किया है 280 रुपये डिडक्ट किया है। तो ये जो डिडक्ट हुआ है गाइस, ये हमें 34 क्लिक मिले हैं। और ये देखिए, ये मेरा सिस्टमी का एक पेज है जिसके ऊपर मुझे 18 क्लिक मिले, 18 मुझे ये मिला है लीड। यानी कि हमें जो कॉस्ट पड़ी है 18 लीड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से 34 क्लिक करने के बाद 18 लोगों ने मुझे अपना ईमेल आईडी को दिया है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली हमें ये पड़ा है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि कैंपेन जब भी हम रन करते हैं तो हमारा जो सीपीसी जो कॉस्ट होती है वो कैसे डिसाइड होता है। अब देखिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। जब हम रिसर्च करते हैं, कीवर्ड प्लानर में हम जाते हैं, ये देखिए कीवर्ड प्लानर में हम आते हैं तो कीवर्ड प्लानर पे जो हमारा कीवर्ड था वो कीवर्ड था एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड। तो जब यहाँ पर हम एफिलिएटेड मार्केटिंग का हम जब सर्च वॉल्यूम करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग और हम लिखने के बाद में गेट रिजल्ट पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट एक सीपीसी हमें बता देता है कि ये देखिए अप्रोक्सीमेटली जो हमारा है एफिलिएटेड मार्केटिंग का जो सीपीसी हमें मिलता है 11 रुपये 2 पैसे के आसपास ही हमें मिलता है। लो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है और ये जो प्राइस है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि इसके अलावा नीचे की जो अगर हम किसी भी इस कीवर्ड पे अगर हम अपना ऐड चलाते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग वेबसाइट बेस्ट एफिलिएटेड प्रोग्राम, तो ये हमारा जो सीपीसी कॉस्ट पड़ता है बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, इसी के अनुसार हमारा ये पैसा कटता है। तो ये जो इंक्रीज़ कभी बार बढ़ता घटता रहता है और इसको हम चेक करने के लिए एफिलिएटेड मार्केटिंग फॉर बिगनर अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डिडक्ट करता हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर्स लिखता हूँ। और देखिए इसका जो सीपीसी आपको क्या देता है, ये देखिए इसका एफिलिएटेड मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर 17 रुपये का सीपीसी बता रहा है गाइज। ये देखिए टॉप ऑफ द पेज बीड लो रेंज मिनिमम, ये आपको जब भी आप ऐड चलाओगे तो मिनिमम 17 रुपये पर लीड के हिसाब से कटेगा और 96 रुपीज़ आपको मैक्सिमम बीड स्ट्रैटेजी आपकी होगी। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम को जब प्रमोट करते हो तो आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड को रिसर्च करते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें मीडियम कंपटीशन होना चाहिए और आपका सीपीसी जो कॉस्ट पड़े वो कम से कम पड़ना चाहिए, क्योंकि कम सीपीसी पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 5 रुपये के नीचे का पड़ेगा तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। देखिए 4 रुपये 59 पैसा है अगर हम टाइप करते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग फॉर बिगनर फ्री। अगर इस कीवर्ड पर अगर मैं ऐड चलाता हूँ तो ये मुझे जो इसकी कंपटीशन रेंज भी मीडियम पड़ती है और ये जो मुझे पड़ेगा सीधा हाफ प्राइस पे पड़ जाएगा 4 रुपये 59 पैसे, यानी कि 5 रुपये पर क्लिक हमें गूगल देगी और मैक्सिमम जो होगा 22 रुपये 58 पैसा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों मिनिमम और मैक्सिमम कैसे डिफाइन करता है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर हमने मान लो कि इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस पे कई सारे लोगों ने ऐड बनाया है, तो गूगल उसके ऐड की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वो आपके प्राइस को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकता है। इसके लिए उसकी मैक्सिमम बिडिंग स्ट्रैटेजी 22 रुपये मिल सकता है आपको पर लीड और आपको मिनिमम 4.59 पैसे के आसपास आपको मिलेगा मिनिमम आपको पर क्लिक। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि यहाँ पर जो जैसा कि मैंने लिखा है एफिलिएटेड मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ इस पे और इस पे आ जाता हूँ गेट सर्च वॉल्यूम फॉर फोरकास्ट,
यहाँ पर अगर मैं सेम कीवर्ड लिख देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर्स, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद में हमें जो इसका जो बताता है कि इसका अप्रोक्सीमेटली ये आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे देता है कि आपको फोरकास्ट के बारे में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए फोरकास्ट के हिसाब से क्या होता है कि 59 क्लिक्स मिल सकते हैं, इंप्रेशन 370, और इस कॉस्ट में आपको इतना मिलने वाला है 320 रुपये एवरेज डेली बजट। अगर आप प्लान करते हैं कि योर प्लान कैन बी 59 क्लिक्स फॉर द 2.1 के इम्प्रेशन ही आ जाएगा विथ ये 320 रुपये एवरेज डेली बजट अगर आप खर्च करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। और CTR आपको 15.8% है, यानी कि एवरेज CPC आपको 36 रुपीज़ का मिल रहा है। गाइज ये कितना हैवी है, बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इस चीज़ को मैट्रिक्स को अगर कम करना है तो आपको क्या कर सकते हैं कि आपको ऐसे CPC कीवर्ड आपको ढूंढने पड़ेंगे जिसका CPC बजट मीडियम हो, लो कंपटीशन हो। अगर उस पर ऐड चलाते हो तो आपको कन्वर्जन रेट ज़्यादा मिलेगा और आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि ये कीवर्ड हमारे लिए फिजिबल नहीं है कि मैं 36 रुपीज़ पर क्लिक के हिसाब से मैं दूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस हिसाब से आप अपना कीवर्ड को प्लान कर सकते हो कि किस कीवर्ड पे आपको प्लान करना है जिसकी CPC कम हो, और जितना कम CPC होगा उतना ज़्यादा आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है गाइस। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं आ जाता हूँ अपने इसमें आ जाता हूँ, जो मेरा इसको मैं क्रॉस करता हूँ, पीछे आता हूँ, और ये मैंने ऐड चलाया था, ये हमारा CPC देखिए अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ट्रैफिक ऑन सिस्टम ही फ़नल के ऊपर मैंने चलाया था, ये मैंने फ़नल के ऊपर। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली पर डे की कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी हमें बता रहा था कि 199 व्यू और इतना सारी चीज़ हुआ है। तो मैं जिसके ऊपर अभी चलाया था, देखिए एफिलिएटेड मार्केटिंग सीक्रेट ये कोर्स है, वीडियो कस्टम है, वीडियो ऑट स्ट्रीम है, इन सब के ऊपर मैंने ऐड चलाया था जिसमें मुझे यहाँ जो इम्प्रेशन मिले थे, इम्प्रेशन मुझे 920 इम्प्रेशन दिया था, यहाँ पे 2000 इम्प्रेशन इन्होंने दिया था, और 109 व्यू आए तो 83 व्यू आए। और ये हमारा जो व्यू रेट है 9.38% है, 9.20 रेट है। उसके बाद एप्रेस क्लिक पर व्यू जो है CPC है, क्लिक पर व्यू, ये आपको देखिए अप्रोक्सीमेटली 1.1 रुपये 5 पैसे और 0.97 पड़ा है मुझे क्लिक के हिसाब से। लेकिन जब भी मैंने लीड मांगा है अपनी ऑडियंस से तो उन्होंने जब मुझे ईमेल आईडी भरा तो 8.25 के हिसाब से 8.25 मुझे पर लीड पड़ा है। यहाँ पे मैंने 200 रुपये पर डे का कॉस्ट लगाया था, 80 रुपये का लगाया था मैंने रोज़ का। कन्वर्जन रेट हमको 28 मिले हैं, 9 मिले हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन रेशियो आपको जो परसेंटेज में तय होता है वो होता है कि 5.48 का कन्वर्जन रेशियो है, 7.15 है, 8.93 है। ये आपको कॉस्ट कन्वर्जन पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो इसको ऑन एंड ऑफ एवरेज निकाला जाता है कि कोई भी लीड आपको 7.15 पैसे में पड़ रहा है, कोई लीड आपको 8.93 पे पड़ रहा है, तो दोनों को मिलाकर एक ऑन एंड ऑफ एवरेज निकाला जाता है। तो मुझे 8.25 का पड़ा है कन्वर्जन रेट, मतलब कि एक लीड के पीछे। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स जो काम करता है, इसी तरीके से मैट्रिक्स हमारा काम करता है गाइस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस तरीके की जो आप ऐड चलाते हो, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अभी डिस्प्ले ऐड, इन स्ट्रीम ऐड और काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाना सिखाऊंगा एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड। क्लिक बैंक का प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हो, JBJU के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करोगे। लेकिन उससे पहले आपको ऐड चलाना अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा कि आप अपने ऐड को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो ऑट स्ट्रीम भी ऐड मैंने चलाया, वीडियो कस्टम भी चलाया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे भी ऐड चला रहा हूँ, फेसबुक पे भी ऐड चला रहा हूँ और इसके ऊपर भी ऐड चला रहा हूँ, गूगल एड्स के ऊपर। तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस को मैं गेन कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो रही है ऐड चलाने में तो मैं उसको सुधारूंगा और वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। क्योंकि आप अपनी गलती नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं जलेगा और कम पैसे में हाई कन्वर्जन आप ले पाओगे। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू एफिलिएटेड मार्केटिंग के ऊपर मैंने 37 सेकेंड का मैंने वीडियो बनाकर मैंने ऐड चलाया था, जिसमें मुझे इंप्रेशन जो मिला था 2957 इंप्रेशन मिला था और व्यू हमें 274 मिला था। 9.27 है व्यू रेट है और एवरेज CPV मुझे मिला 1 रुपये 2 पैसे के आसपास मिला है कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से। लेकिन कॉस्ट पर लीड जब आ जाता है तो आपका ये प्राइस जो होता है जंप करके 8.25 का
बन जाता है। ये आपको व्यू के लिए, आपको जब ऑडियंस क्लिक करते हैं आपके ऐड के ऊपर, तो आपको गूगल आपका 1 रुपये 2 पैसा को काट लेता है। लेकिन जैसे ही कोई बंदा आपको लीड देता है, अपना ईमेल आईडी देता है, तो उसकी जो कन्वर्जन रेट मानी जाती है वो मेरा 8.25 पैसा पर लीड मुझे पड़ा है। यानी कि 280 रुपये का इधर कॉस्ट मेरा खर्च किया है। टोटल वीडियो एक ही मैंने अपलोड करके मैंने इसके ऊपर चलाया था। तो ऑडियंस ये सब एनालिटिक्स में जब हम जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है कि क्या कैसे, और आपको लैंडिंग पेज पे कितने लोग जा रहे हैं। लैंडिंग पेज टोटल भी मुझे 34 मिला। यानी कि मैंने जो ऐड चलाया है, अब आपको ये समझना पड़ेगा गाइस, जब मैंने ऐड जो चलाया उस ऐड को जिस बंदे ने क्लिक किया है और पूरा देखा है, पूरा देखने के बाद मैं लर्न मोर के बटन पे क्लिक किया है, तो वो मेरे लैंडिंग पेज पर आया। लैंडिंग पेज पर आया जहाँ पे इस तरीके की फ़नल में आया और उसने अपना ईमेल को मुझे दिया है। तो वो देने के जो टाइम होता है, जो उसका जो कॉस्ट है, मेरा जो लैंडिंग पेज व्यू है वो 34 आया है। इसके लिए गूगल एड्स ने हमसे 8 रुपये 25 पैसे डिडक्ट किया है और व्यू के लिए उन्होंने 1 रुपये 3 पैसा उन्होंने डिडक्ट किया है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसे आपको अपने एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और एड्स को कंट्रोल करना एक बार सीख लिया अच्छे तरीके से तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और आप अपने एड्स को जितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप गाइज आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है कि किस तरीके से अभी ये काम करता है। और अगर आप एक बिगनर हैं, आप ऐड चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस को आप ज़रूर लें, क्योंकि इस एक्सपीरियंस को जब तक आप गेन नहीं करेंगे तब तक आप एफिलिएटेड मार्केटिंग में आप पैसा बना नहीं पाएंगे उस हिसाब से। यहाँ भी देखिए, मैंने यहाँ पे और वीडियो ऑट स्ट्रीम ऐड चलाया है मैंने, जिसके 2643 मुझे इंप्रेशन दिए हैं, व्यू 249 दिया है और व्यू रेट है 9.42% है, और सीपी व्यू हमारा 99 पैसा भी कोई में काटा है। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों होता है। सीपी व्यू का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है प्राइम टाइम, प्री प्राइम टाइम एंड आफ्टर प्राइम टाइम के जैसा होता है कि अगर दोपहर में ऐड चल रहा है, दिखा रहा है, तो उसकी कॉस्ट जो रेट होती है ना कम होता है। शाम के टाइम पे अगर कोई ऐड चल रहा है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है ये काफ़ी कुछ इनफैक्चुएट होता रहता है रेट चार्ट के हिसाब से और शहर के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको ऑल ओवर इंडिया चलाया था ऐड, तो इस हिसाब से हमने इसको प्लेसमेंट किया था। उसके बाद में गाइस बात करते हैं कि प्लेसमेंट्स के ऊपर हैं, डिस्प्ले वीडियो कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स के हिसाब से मैंने कीवर्ड भी आपको अच्छे कीवर्ड डालने पड़ेंगे, सस्ते कीवर्ड डालने पड़ेंगे जिसमें आपका काम भी हो जाए और CPC भी आपको कम मिले। इस हिसाब से आपको काम करना होता है कि ये सारी चीज़ें देखिए मैंने किस तरीके से मैंने ये सब बनाया है, डिज़ाइन किया है। प्लेसमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, किसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब के एड्स दिखा सकते हैं, सेट इंडिया, मैनेज इंडिया, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स, आपको ये मैट्रिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कि आपका ऐड कहाँ दिख रहा है, किस जगह दिख रहा है, किस चैनल पे दिख रहा है। उस हिसाब से अगर आप डिसाइड करते हो ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप अपने ऐड को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में और भी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा ताकि मेरा अनुभव आपको काम आए और इस तरीके से आप भी एफिलिएटेड मार्केटिंग में एक अच्छा खासा ग्रोथ अचीव करें। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।